हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन एंड क्वेश्चन सेज दैट हियर टू स्टेटमेंट्स आर गिवन, one labeled assertion and the other labeled region. Select the correct answer to the following question from the codes A, B, C and D as given below. If assertion and region both are true and R is the correct explanation of the answer, answer should be A. And if both A and R are true but R is not the correct explanation of the assertion, answer is B. If A is true but R is false, the answer is C. If A is false but R is true, the answer is D. Here in assertion, parenchyma tissue helps in the storage of food in plants, and reason parenchyma tissue is the main seat of photosynthesis. तो चलिए देखते हैं यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में। यहाँ पर असर्शन में कह रहा है कि जो पैरेनकाइमा टिश्यू होता है, पैरेनकाइमा, यह फूड स्टोरेज का काम करता है। तो सही है ये, क्योंकि पैरेनकाइमा टिश्यू एक तरह से कह सकते हैं कि हम लोग यह सॉफ्ट टिश्यू है ना, यह लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू, लिविंग सिंपल परमानेंट टिश्यू है। सेल वाल भी ज़्यादा मोटा नहीं होता है, सेल वाल भी थीन होता है, इंटरसेलुलर स्पेस भी पाया जाता है। यह प्लांट के सॉफ्ट भागों में पाया जाता है। इसका जो मेन काम हो जाता है, जो मुख्य फंक्शन होता है, क्योंकि इस पर कोई रिजिड सेल वाल नहीं होता, इसलिए प्रोटेक्शन में काम ना आकर के यह मेनली फूड स्टोरेज का काम करता है। यह फूड स्टोरेज का काम करता है। लेकिन इसी का एक टाइप है क्लोरेनकाइमा। यह क्लोरेनकाइमा एक स्पेशल टाइप का पैरेनकाइमा है। यह स्पेशल टाइप ऑफ पैरेनकाइमा है, जिसके पास क्लोरोफिल पिगमेंट होता है, यानी कि इसके पास क्लोरोप्लास्ट होता है। और क्लोरोप्लास्ट है तो निश्चित रूप से यह जो है फोटोसिंथेसिस करेगा, यानी कि यह है साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि यह फूड बनाता है। क्लियर है? तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन हमारा क्या कहता है। यहाँ पर ऑप्शन में फर्स्ट में कहता है पैरेनकाइमा टिश्यू हेल्प्स इन द स्टोरेज ऑफ फूड इन प्लांट्स। तो इसका मेन फंक्शन है, यानी असर्शन जो है यह सही है। रीजन कहता है कि पैरेनकाइमा टिश्यू इज द मेन सीट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो पैरेनकाइमा का एक टाइप क्लोरेनकाइमा है, जिसमें कि क्लोरोप्लास्ट होता है, इसलिए फोटोसिंथेसिस करता है। तो रीजन भी सही है, लेकिन असर्शन का ये राइट एक्सप्लेनेशन नहीं कर रहा है ना। दोनों करेक्ट है, असर्शन भी करेक्ट है और रीजन भी करेक्ट है ना। ए एंड आर बोथ करेक्ट, दोनों करेक्ट है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि एक्सप्लेन करेक्टली नहीं है, यानी कि आर नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो इस हिसाब से हमारा जो आंसर होना चाहिए वो बी होना चाहिए, है ना, क्योंकि बी में कहता है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन। तो ये हमारा यहाँ मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी नंबर राइट आंसर होगा। आई होप यू अंडरस्टैंड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।